हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और यूएमओ में आपका स्वागत करता हूं, यानी कि यूनिक मैथ्स ऑब्जेक्ट में आपका स्वागत है। अब आप लोगों को सबको ये बात पता होगी कि जैसे कि हम लोग पढ़ के बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि मान लो कि कुछ लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 4 साल से पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब हम पढ़ते ही रहेंगे और एग्जाम में अगर फेयरनेस नहीं होगी तो क्या आपका वो पढ़ना जायज है? सोच के देखिए आप, ये लोग बताइए। आप लोग जैसे मानो मैंने 4 साल से मेहनत की और 4 साल बाद एग्जाम हुआ, और एग्जाम में क्या होता है कि बच्चों के पास पहले ही 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पहले ही पेपर पहुंच जाए, और फिर आपको यहाँ पे पेपर में जाके आपको पता चले कि पेपर पहले लीक हो गया है। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े थे, जिन्होंने 50,000 लाख रुपए दे के पेपर खरीदा या जिन्होंने अपना सोर्स लगाया और पेपर खरीदा, तो अब आप मुझे बताओ कि जब आपने 4 साल मेहनत की और आप एग्जाम में बैठे तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? बताइए आप लोग। नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने तो पढ़ाई की और दूसरे वाले ने क्या करा कि जैसे मान लो पेपर 3 बजे से है शाम में, पेपर उनके पास 9 बजे पहुंच जाता है। तो बताओ इसमें गलती किसकी है? यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ते नहीं है बच्चे, जो पढ़ाई का एक मजाक बना के रखते हैं कि अरे पढ़ने से कुछ नहीं होता, आज के जमाने में इससे अच्छा तो ये कर लो, वो कर लो, 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी, ये कर लो। लेकिन जब पेपर होता है तो वही बच्चे 20-30 हजार 50,000 लाख रुपए दे के पेपर खरीद लेते हैं कैसे भी सोर्स लगा के। और होता क्या है कि पेपर जब उनके पास पहुंच जाता है, वो उसमें 130-140 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, और जो बच्चे 5-5 साल 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो बच्चे पेपर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी ईमानदारी से अगर पेपर किया जाए तो 100 से 110 सवाल बच्चा सही कर पाता, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बच्चे कभी पढ़े नहीं, जिन्होंने देखा नहीं कभी, वो 140, 130, 120 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या ये उन बच्चों के साथ बिल्कुल इंसाफ है कर रहे हैं सरकार, जो बच्चे पढ़ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे सर मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस के एग्जाम यानी कांस्टेबल के एग्जाम था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप भी सोच के देखिए, आज से मान लो जो आज अधिकारी, मैं मुझे नहीं पता कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये बात पता होगी कि नहीं होगी कि पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, लेकिन एक राजा होने के नाते वो इतना तो कर ही सकते हैं कि जब भी एग्जाम होता है तो आके बोले मंच पे आके कि अगर पेपर लीक हुआ तो यानी इस पर कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्या होगा कि एक लोगों के मन में भय बैठ जाए। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जो पहले गुंडागर्दी टाइप ये सब होती थी वो आज बंद हो चुकी है, दंगे होते थे वो बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हो चुके हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, उन्होंने ये सब अच्छा कानून लेके आए और जिस वजह से वो सारी चीजें बंद हो पाई। लेकिन क्या ये कानून एजुकेशन पर लागू नहीं होता है? बताइए आप लोग। यानी आज जो यानी कि जो अधिकारी हैं हमारे, जो स्टेट में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो पेपर वहां से आता है और वहां से सर्कुलेट होता है पूरे, यानी प्रोवाइड किया जाता है सब सेंटर पर, तो जो अधिकारी हैं, क्या उससे तुम्हें यह पता नहीं चलता कि जो आज सिलेक्ट होंगे नकल से, जैसे मान के चलो मैंने पेपर देने गया, मुझे पेपर मान लो 9 बजे मिल गया, शाम को 3 बजे मेरा पेपर है, मैंने सारा पेपर क्लियर कर लिया अपना, और मैं जाके पेपर दे के आ जाऊं और मैंने मान लो 5 लाख रुपए दे दिए। तो जब आप मुझे बताओ कि जब मैं खुद पेपर में जब बैठूंगा, मतलब जब यानी प्रशासन में आऊंगा, तो क्या मेरे अंदर वो एक मानसिकता नहीं रहेगी कि मैं 5 लाख देखे आया था तो समाज में मैं 5 लाख लूट लूं पहले? तो इससे क्या हुआ, चीजें गंदगी फैलती जाएगी समाज में। आप ही बताओ, ये छोटी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो जो भी पैसा देके उसमें पेपर दिया होगा उसका भी जॉब लग जाएगा, उसको भी रोजगार मिलेगा, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि जब ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, तो जब हम बात करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को यानी कि नंबर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो क्या आप मुझे बताओ कि जब तक प्रशासन में अच्छे लोग नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, समाज को बेहतर कैसे बना पाएंगे? अच्छे और बुरे की पहचान कैसे आज के जमाने में? जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, बताइए आप लोग। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक आप अच्छे से आके नहीं बोलेंगे, क्लियरिफिकेशन नहीं देंगे कि हुआ क्या, कैसे हर बार ऐसा हो जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, यूपीएसआई का पेपर हुआ, लीक हो गया, 12-12, 15-15 लाख बच्चों ने दिए और उनका सिलेक्शन हो गया। लेखपाल का पेपर हुआ, उसमें धांधली हुई। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें धांधली हुई। चल क्या रहा है यहां पे फिर? यानी जो बच्चा 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहा है उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम वहां नहीं है कि पेपर लीक हो जा रहा है, प्रॉब्लम हम लोगों में है। हम क्या करते हैं कि चीजों को बदलना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि साथ थोड़ा सा लालच हमको मिल जाता है, हम लालच में आके अपना सारा जीवन खराब कर लेते हैं। अभी पेपर लीक हुआ, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो बनाने से होगा क्या जब तक एक्शन ना लिया जाए? बताइए आप लोग।
अब ये एक दिन का नहीं है। जब 2017, 18, 19 में जब पुलिस का वैकेंसी निकला था उसमें भी यही हुआ था, फिर पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा से पेपर हुआ। क्या हम एक बार में ऐसी संस्था का मतलब प्रयोग नहीं कर सकते जिससे कि पेपर अच्छे से फेयरनेस तरीके से कराए? बताइए, नहीं कर सकते हम? मतलब हमारे पास इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है। जबकि आप तो बोलते हो डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। क्या खास डिजिटल इंडिया? यहाँ पर हर तीसरे दिन पेपर लीक हो जाता है। यानी सोच के देखो, जो आज अधिकारी यानी सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी अधिकारी उस टाइम पे लगे हुए हैं जब पेपर लीक हो जाता था, 10-10, 5-5 लाख रुपए दे देते थे, वही वहां पे बैठ गए और अभी उनका रिटायरमेंट हुआ नहीं है। तो होता क्या है कि जब ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो वही फिर वही से चीजें दोहराई जा रही हैं कि जब वो पैसे लेंगे, पेपर लीक करेंगे, वहां से फिर जब वो जो लड़के मतलब वाकई में इंटेलिजेंट थे वो सत्ता में तो नहीं आए, मतलब वो प्रशासन में नहीं आए, आएंगे कौन लोग? जो यानी नकल देके, पेपर लीक करके या पैसे देके कैसे भी आके लग गए। अब आने वाले समय 5 से 10 साल में जब उनका प्रमोशन होगा, वो अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, यानी कि समाज में एक बेहतर इंसान का रवैया उनको अपनाना था, तो वो क्या करेंगे? फिर वही चीजें अपनाएंगे, फिर से पेपर लीक होगा, फिर बेकार लोग उसमें जाएंगे प्रशासन में, फिर से चीजें खराब होगी और चीजें यही सही चलती रहेंगी। तो बदला कब जाएगा ये सब? बताइए आप लोग। जो इंटेलिजेंट लड़का है वो क्या करेगा? वो रोड पर रहेगा, रिक्शा चलाएगा, ऑटो चलाएगा, पकौड़े तलेगा, ये सब उनका मोटिव है, यही तो करवाना है उनको, जो पढ़े लिखे लोग हैं। और जो बेवकूफ लोग होंगे जो 20, 5-5, 10-10 लाख रुपए देके उसमें भर्ती होगा, वो क्या करेंगे? वो बस मजे मारेंगे, वो फिर से पेपर लीक करेंगे आने वाले सब पीढ़ी के लिए। तो चीजें बदलेंगी कैसे? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस चीज को हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, छोटा था, ये था, वो था, इसलिए मैं चुप बैठ जाता हूं। नहीं, आप लोगों को एक्शन लेना है, क्योंकि अभी पता है 1 महीने 2 महीने में यानी अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। तो इस चीज को मुद्दा बनाइए आप लोग। बोलिए कोई भी वोट नहीं करेगा, किसी भी पार्टी को नहीं करेगा। कम से कम यानी आपने ही देखा होगा 5-5, 6-6 साल में वैकेंसी निकलती है और उसमें भी पेपर लीक हो जाता है, तो फिर जो पढ़ने वाले बच्चे वो करेंगे क्या? ये बता दिया आप। तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको क्या करना है? अब ये ऐसे काम नहीं बनेगा, अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, मैं आपके साथ हमेशा से हूं, ये समझ लो। आप ये मत समझिए कि मैं नहीं हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मैं ये कह रहा हूं कि आप ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कीजिए और लिखिए हैशटैग बॉयकॉट योगी जी। यानी ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे टैग करना है आपको। जब तक ये चीजें सुधरेंगी नहीं, ये चीजें इतना आसानी से नहीं सुधरने वाली, क्योंकि ये तो चीजें चलती रहेंगी। ये ऐसा नहीं है कि आज तक चलेंगी, ये आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल तक चलती रहेंगी। क्योंकि जब तक ऐसे भ्रष्ट लोग, यानी कि जो पैसे देके कैसे भी यानी प्रशासन में पहुंच जा रहे हैं, तो उनके मन में तो बस एक ही चीज रहेगी कि मैं पैसे देके आ जाऊं और मुझे यहां से पैसा कमाना है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जॉब नहीं मिलेगा, या तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, या कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं समाज के प्रेशर में आके, या फिर कुछ छोटा मोटा काम करने लग जाते हैं। जिससे क्या होगा, अगर मान के चलो मेरे पास कोई टैलेंट है और मैं चाहता हूं कि मैं इस पोस्ट में पहुंचूंगा, तो ये चीजें मैं बदलने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या होता है कि वो पोस्ट में मेहनत करने के बाद भी ले नहीं पाता हूं, तो बताओ मेरे दिमाग में कुछ गलत चलेगा कि नहीं चलेगा? आप ही बताइए। ऐसे कितने लोगों का जीवन खराब हुआ है। अरे यूपीएसआई में देख लीजिए, यूपी लेखपाल में देख लीजिए, आप यूपी पुलिस में देख लीजिए, कांस्टेबल का ये 17-18 का पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट वाला दोनों पेपर में लीक, दोनों उसमें पाली में पेपर लीक हुआ है। क्या आपके पास इतनी अच्छी संस्था नहीं है कि पेपर लीक होने से बचा जा सके? बस आपको तो 80 करोड़ लोगों को चावल, चाय, गेहूं दे देना है, उससे उनका भला हो जाएगा, वो जाके फिर के गरीब रह जाएंगे। बताइए। अरे जब योग्य लोग पहुंचेंगे किसी संस्था में, किसी यानी प्रशासन में, तो वो योग्यता का परिचय करेंगे, अपना योग्यता दिखाएंगे और समाज को बेहतर बनाने की चेष्टा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पढ़ के आए हैं उस चीज को, उन्होंने देखा है, उन्होंने संघर्ष को जिया है। और जो लोग पैसे से देखा है वो क्या करेंगे? वो तो आके बस मलाई खाएंगे वहां जाके बैठ के। लेकिन आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है, बस आपको तो वोट मांगने आ जाना है, 4-4 किलो राशन बांट देना है मोहल्ले में। और जो गरीब लोग वैसे हैं वो उससे खुश हो जाएंगे, अरे पहले की सरकार राशन नहीं बांटती थी, इसमें राशन मिल जाता है। अरे पहले की सरकार कुछ नहीं करती थी, आपको तभी तो लेके आए, और आप ही ने क्या किया बताइए?
जब आप एक ऐसी संस्था नहीं बना पा रहे जिससे पेपर लीक होने से बचा जा सके, तो आप क्या ही कर सकते हैं? आप खुद बताइए। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता होगी कि नहीं होगी कि पेपर लीक कैसे होता कैसे नहीं होता, बट आप एक्शन तो ले सकते हैं ना। अगर पूरे स्टेट में अगर सबसे भावी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम आता है, और उनके ही राज्य में ये सब हो रहा, तो फिर फायदा क्या है ऐसी उसका नाम का? तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको बस एक ही बात बता रहा हूं कि हैशटैग बॉयकॉट योगी जी, इस पे क्या करना है आपको? आज आपको 21 तारीख को यानी कि 23 तारीख को ट्वीट करना है, 23 तारीख को। क्लियर है? क्योंकि ये भारी संख्या में होना चाहिए, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे वो क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी है वहां शेयर करिए, जिससे कि पता चले कि हमें यहाँ पे आके ट्वीट करना है, और ये ट्रेंड बन जाना चाहिए। अगर ये ट्रेंड बन गया तो समझ लेना कि ये जरूर पेपर कैंसिल होगा और आप सब लोगों का जरूर भला होगा, और मुख्यमंत्री जी को बोलना ही पड़ेगा कि हाँ मैं बोलूंगा इस चीज पे, और अच्छी संस्था बनाई जाएगी जिससे आने वाले समय में भी हम अच्छे जो पेपर आएंगे उसमें मतलब अच्छे से यानी पेपर हो, उसमें भी अच्छी खासी पेपर हो। क्लियर है ये बात? तो मैं वीडियो को यही अंत करता हूं, बस याद रखना 23 तारीख को, यानी कि आज हमारे पास 20 तारीख होगी, बॉयकॉट योगी जी। मैं कल फिर वीडियो लेके आऊंगा, मैं रेगुलर तुम्हारे साथ हूं। अभी 2-3 दिन हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे, केवल हमें बस क्या करना है कि पेपर को कैंसिल करवाना है, जिससे कि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य बन सके। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 5-5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहे थे और जो अच्छा पेपर भी करके आए, मान लो कि 110 115 जो क्वेश्चन पढ़ लिख के सही करके आया। धांधली वाला बच्चा 130 135 सही करके आएगा, बताइए सिलेक्शन किसका होगा? उसकी पढ़ाई तो बेकार गई। और जो रियलिटी होती है, तो रियलिटी यही है, अगर आप पढ़ते, मान लो 100 नंबर का पेपर आता है, तो पढ़ने वाला बच्चा होता ना वो 75% ही कर पाता है, और यही वास्तविकता है, क्योंकि 75% ही कर पाएगा। और अगर कोई इससे ज्यादा कर रहा है, पेपर लीक हो जाता है, तो वो 90 मारेगा, 95 मारेगा, ये सब रहेगा, तो उससे क्या होगा आप बताइए मुझे। कभी आपने देखा है 10th का यानी हाई स्कूल इंटर के पेपर तो कभी लीक नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां तो पता है बच्चों को नौकरी थोड़ा ही मिलनी है, तो कोई 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए तुमको देगा, वहां तो पास ही तो करना है, 33% पे भी हो जाएगा। तो आज जो संस्था बिगड़ी हुई है, आज ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यानी पैसे ले लेके और पेपर को ऐसे बेच रहे हैं, ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहेगी, क्योंकि आज जो लोग भर्ती होंगे पेपर कैंसिल नहीं हुआ, और आज जो लोग भर्ती होंगे वो भी वही करेंगे जो आज के अधिकारी इस टाइम पे कर रहे हैं। तो या तो उन अधिकारी पे एक्शन लीजिए या फिर उनके ऊपर जांच बिठाइए कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ बताइए। क्योंकि गेहूं चावल बांटने से देश की तरक्की नहीं होती। क्या आपने 80 करोड़ लोगों को चावल दे दिया तो सब कुछ हो गया? समझ रहे हैं आप? तो या तो आप खुल के बोलिए कि ये चीज थी, या क्लियरिफिकेशन दीजिए, या फिर एक्शन लीजिए उन लोगों पर जिन्होंने पेपर लीक किया है, और नहीं तो फिर जनता दिखा देगी आपको। अभी चुनाव आने वाला है 2 महीने बाद, या तो कोई भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेगा जिससे कि पूरी दुनिया में ये लाइन पहुंचे कि भाई भारत में चल क्या रहा है, कैसे धांधली होती है। आज आप देखो वेस्टर्न कंट्री इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि वहां पेपर लीक नहीं होते हैं, वहां 10th में नकल नहीं होती, वहां 12th में नकल नहीं होती, वहां फेयरनेस होती है। क्योंकि अगर 100 नंबर का पेपर बच्चे को 70 का ज्ञान है तो 70 का ज्ञान उसको है, यह नहीं कि 100 में से 90 ला रहा और ज्ञान 9 का नहीं है उसको। समझ रहे हैं? तो चलिए मैं वीडियो को अंत करता हूं यहां पे, और हैशटैग बॉयकॉट योगी जी आप लाइन ध्यान रखनी है, और परसों यानी 23 तारीख को आपको ट्वीट करना है, जिससे कि चीजें अच्छे लेवल पे हों। और सारे टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोग भी साथ देना, जिससे कि ये हो, क्योंकि मेरी बात इतने ज्यादा लोगों से नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप लोगों की बात पहुंचेगी, क्योंकि आपके पास ऑडियंस ज्यादा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए कल की वीडियो मिलते हैं। कल भी 2 दिन पढ़ाई नहीं होगी, बस यही होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।